आपको वाकई लगता है हमें के साथ जो भी हुआ उसके बाद किसी भी अनजान मर्द पर हम आसानी से यकीन कर पाएंगे? आपके साथ वक्त गुजारना ना हमें भी कांटों की तरह ही चुभा। हम हो गए थे ना आप? हाँ हो गए थे तुम। तो वापस कैसे जाएंगे? हमें रोकने के बहाने कौन ढूंढ रहा है? अब हम 16 साल की मासूम लड़की नहीं रहे, अपने पैरों पर खड़ा होना सीख चुके हैं। कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। नदी के किनारे चलते चलते कोई ना कोई गाँव आ जाए। ये सब न्यूरोलॉजी के केसेस हैं। लखनऊ से जो डॉक्टर्स की टीम आई है, ये आप उन्हें हैंड ओवर कर दीजिए। ओके, ये लीजिए। सेवा मैम हमें आपकी हेल्प चाहिए। क्या हुआ? सर इज मिसिंग। मिसिंग मतलब? आपने हमें मेडिसिन दी थी ना, हम वही डिलीवर करने गए, लेकिन फिर बीच रास्ते में जंगल के पास हम एक बच्चे की चीखते हुए आवाज है। उसने आगे बताया कि पहाड़ों के नीचे कोई गिर गया है। कैस आप क्या कर रहे हैं? आप पहले इतने पत्थर भर चुके बैग में, आप और मत भरिए, बैग भारी हो चुका है कि ऐसे? हम लखनऊ जाके इससे अपना किला बनाएंगे। माशाल्लाह, ठीक है, बेहतर है हम ही इसे पकड़ते हैं। नहीं, आप हमारा खजाना फेंक देंगे। अरे हम आपका खजाना क्यों फेंकेंगे भला? आपने इतनी मेहनत जो की है, हम पकड़ते आपकी बैग, दीजिए। हम उठा लेंगे। अरे हम उठा लेंगे। कैस 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 बैग के साथ मत भागिए, बैग भारी है। कैस 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 क्या हुआ आपको? कैस कैस आके खोलिए। कैस कैस आप नाटक तो नहीं कर रहे ना? कैस कैस कुछ नहीं होगा आपको। कैस कैस हम बस ये रहिए, हम बस अभी आते हैं, हम बस अभी आते हैं। ओ कैस क्या हुआ? जल्दी चलिए, ये देखिए। कैस हुआ क्या है माहिर? हम पता नहीं, हम बस चल रहे थे, हमारे आगे भाग रहा था और अचानक से गिर पड़ा। सर खुदा की मस्ती ने बचा लीजिए, कुछ मत होने दीजिए, हम पर ये एहसान करिए। या अल्लाह, हार्ट बीट स्लो होती जा रही है। हार्ट बीट नॉर्मल नहीं चल रही है माहिर। नहीं कुछ नहीं हुआ है, खुदा की मस्ती ने बचा लीजिए, कुछ मत समझ लीजिए, कहीं कुछ हो गया हम जीते जी मर जाएंगे। माहिद आप इतने बेकाबू नहीं हो सकते। कश्मीर की वादियों में माहिद और सहर की किस्मत फिर से टकराने वाली है। क्या एक हादसा दोनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा? आखिर क्यों माहिद सहर का चेहरा देखते ही उससे दूर भागने की कोशिश करेगा? और क्या नजीमा की एंट्री नियाजी मैंशन में एक नए तूफान की शुरुआत बनने वाली है? दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू होता है कश्मीर की खूबसूरत वादियों से, जहां अमल इस नजारे का पूरा आनंद ले रही होती है, लेकिन दूसरी तरफ सहर बिल्कुल भी इस खूबसूरती में खोई हुई नहीं दिखती। अमल उसे समझाती है कि इतनी सुंदर जगह बार बार देखने को नहीं मिलती, लेकिन सहर कहती है कि वो यहाँ घूमने नहीं बल्कि काम करने आई है। इसके बाद सहर अपना दर्द अमल के सामने रखती है। वो बताती है कि डॉक्टर सेवा हर छोटी छोटी बात पर उसे डांट देती है। ऐसा लगता है जैसे वो उसकी हर बात को गलत समझती है। सहर को महसूस होने लगता है कि इस कश्मीर ट्रिप में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उधर अमल के मन में बार बार माहिद का ख्याल आ रहा होता है। तभी दूसरी तरफ माहिद भी छोटे केस लेकर उसी जगह पहुंचता है। केस वहां की खूबसूरत देखकर बहुत खुश होता है और माहिद उसके चेहरे की मुस्कान देखकर खुद भी मुस्कुरा देता है। इसी बीच अमल सहर का हौसला बढ़ाती है। वो उसे याद दिलाती है कि उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरे समाज और अपने परिवार तक का सामना किया है। ऐसे में डॉक्टर सेवा जैसी मुश्किलें उसके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन सहर का जवाब सबको चौंका देता है। वो कहती है कि डॉक्टर सेवा को हराना नहीं है बल्कि उनसे सीखना है। वो चाहती है कि एक दिन डॉक्टर सेवा उसकी बातों को समझे और उसे एक्सेप्ट करे। कहते हुए सहर खुशी में जोर से आवाज लगाती है। उसकी यही आवाज अचानक माहिद के कानों तक पहुंच जाती है। जैसे ही माहिद उस आवाज को सुनता है, उसके पुराने जख्म और पुरानी यादें एक पल में ताजा हो जाती है। उसका ध्यान भटक जाता है और अचानक उसका पैर फिसल जाता है और देखते ही देखते माहिद गहरी ढलान से नीचे गिर पड़ता है। ये सब देखकर कैस बुरी तरह घबरा जाता है। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सबसे पहले सहर तक पहुंचती है। कैस रोते हुए सहर से कहता है कि उसके अंकल नीचे गिर गए हैं और उन्हें बचा लीजिए। बिना एक भी पल गवाए सहर डॉक्टर होने का फर्ज निभाने निकल पड़ती है। उसे अभी तक बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जिस इंसान की जान बचाने वो जा रही है वो कोई और नहीं बल्कि माहिर है। दूसरी तरफ कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब नजीमा सीधे नियामी मेंशन पहुंच जाती है। वहां उसकी मुलाकात हुस्ना से होती है। हुस्ना उसे अंदर आने से रोक देती है, लेकिन नजीमा गुस्से में उस पर बरस पड़ती है। वो हुस्ना को उसके परिवार की बर्बादी का जिम्मेदार ठहराती है। नजीमा कहती है कि उसके पिता पुलिस से बचते हुए छिपने पर मजबूर है। उसकी माँ की जिंदगी भी बर्बाद हो चुकी है, लेकिन हुस्ना आज उसी घर में आराम से रह रही है। हुस्ना भी चुप नहीं रहती। वो साफ कह देती है कि हर इंसान अपने कदमों का जिम्मेदार खुद होता है और किसी दूसरे पर इल्जाम लगाना आसान है, लेकिन नजीमा यहाँ सिर्फ माहिद से मिलने आई है और वो बिना उससे मिले वापस नहीं जाएगी। अब सवाल ये है कि जब सहर उस घायल इंसान तक पहुंचेगी तो क्या होगा? जब माहिद और सहर एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तब क्या होगा? वेल, इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे हमें अगले एपिसोड में। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और आने वाले एपिसोड का इंतजार करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी जरूर कर लीजिए।